औरंगजेब इसके शासक बनने के बाद असम, बिहार, रंगपुर और मारवाड़ के राठौड़ों को पराजित किया। इसने राजा जयसिंह को दक्कन का गवर्नर नियुक्त किया। पुरंदर की संधि जो शिवाजी और राजा जयसिंह के प्रयासों से दोनों के मध्य हुई थी, जून 1665 में हुई। 1660 में शिवाजी औरंगजेब के दरबार में पहुंचे, लेकिन औरंगजेब द्वारा उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। षड्यंत्र पूर्वक उन्हें बंदी बना लिया गया। इनके काल में हिंदू व्यापारियों पर 5% टैक्स बढ़ा दिया गया था। 1699 में औरंगजेब ने मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश दे दिया और 1669 में हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगा दिया। इसने अकबर के काल से चली आ रही झरोखा दर्शन और संगीत पर रोक लगा दी। 1707 ईस्वी में अहमदनगर में इनकी मृत्यु हो गई। सिखों के गुरु तेग बहादुर ने भी औरंगजेब के अत्याचारों से तंग आकर आवाज उठाई, इस कारण उन्हें मार दिया गया था। औरंगजेब के बाद मुगल वंश को कमजोर और अयोग्य उत्तराधिकारी मिले थे, इस कारण मुगल वंश कमजोर हो गया था। 1707 में मुगल बादशाह बहादुर शाह हो गया था। मुगल कालीन प्रशासन। मुगल शासन प्रणाली भारत और विदेशी प्रणालियों का मिला जुला यह मिश्रित रूप था। वजीर बादशाह के बाद सबसे बड़ा अधिकारी होता था। प्रांतीय शासन सूबों में विभक्त था। ये अकबर के समय 15 थे और औरंगजेब के समय बढ़कर 21 हो गए थे। इनमें सूबेदार, दीवान, सदर, काजी, प्रांतीय बख्शी, कोतवाल आदि अधिकारी होते थे। बादशाह प्रधान सेनापति होता था। राव शेखा, इसका जन्म 24 सितंबर 1433 को हुआ था। 12 वर्ष की उम्र में ही इसने अपने पिता का उत्तरदायित्व संभाल लिया था। आमेर के शासक उदयकरण ने शेखा को महाराव की उपाधि प्रदान की थी और राव शेखा ने दादरी और भिवानी पर, जो हरियाणा वर्तमान हरियाणा में है, उस पर भी अधिकार कर लिया। इसके बाद वर्तमान हरियाणा में स्थित हांसी और हिसार को भी जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। 1488 में इसकी मृत्यु हो गई। अपने जीवन काल में 52 युद्ध लड़े और इसे जयपुर के कछवाहा वंश के उपवर्ग शेखावत का संस्थापक माना जाता है। हमीरदेव चौहान, 1282 में इसका राज्यारोहण किया गया। इसने सिंहासन पर बैठते ही दिग्विजय की नीति अपनाई, अर्थात बहुत सारे क्षेत्रों को जीतने की। हमीर ने 17 युद्ध लड़े, जिनमें से 16 युद्धों में विजयी रहा। दिल्ली के जलालुद्दीन खिलजी ने हमीरदेव की बढ़ती शक्ति को देखकर रणथंभौर रवाना हुआ और रणथंभौर की घेराबंदी कर ली, लेकिन सफलता नहीं मिली तो दिल्ली वापस आ गए। 1296 में जलालुद्दीन का भतीजा अलाउद्दीन खिलजी इसकी हत्या करके दिल्ली का सुल्तान बन गया। अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 में उल्लू खां नुसरत खान के नेतृत्व में शाही सेना रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए भेज दी। हमीरदेव यज्ञ समाप्त करके मौन व्रत धारण किए हुए था। हमीरदेव के दो सेना नायकों रणमल और रतिपाल के विश्वासघात के कारण तुर्कों को गुप्त मार्गों का पता चल गया और वे दुर्ग में घुस गए। मुसलमानों द्वारा 1 वर्ष तक दुर्ग की लंबी घेराबंदी के कारण दुर्ग के भीतर खाद्य सामग्री खत्म हो गई और हमीरदेव ने दुर्ग में बंद रहना उचित नहीं समझा तथा आक्रमण कर दिया। हमीर की रानी रंग देवी और उसकी पुत्री पदमला ने जल जौहर कर लिया। राजपूत स्त्रियों ने भी केसरिया वस्त्र धारण करके दुर्ग के फाटक खोल दिए। हमीरदेव लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो गया और हमीर ने अपने पिता जयसिंह के 32 वर्षों के शासन की याद में 32 खंभों की छतरी बनवाई, जो न्याय की छतरी कहलाती है, और अपनी पुत्री पदमला की याद में पदमला तालाब भी बनवाया।